जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर के बारे में। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर है, एस डब्ल्यू हम शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं। हार्डवेयर को हम एच डब्ल्यू लिखते हैं इस टाइप से। ठीक है। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर हमने पढ़े तीन टाइप के। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा यूटिलिटी, और तीसरा एप्लीकेशन। ठीक है। तीसरा एप्लीकेशन। ये तीन हमने किए। अब इसमें हमारा एक रह गया था, वो था ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इसमें जो पहली टाइप थी। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा था डिवाइस ड्राइवर, और तीसरा था आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो हमने ये सब कर लिया था, हमारा रह गया सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए देखते हैं भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या होता है, क्या कुछ इसमें पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए, हमने बोला कि ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक मेन सॉफ्टवेयर है। एक मेन सॉफ्टवेयर है, प्रमुख सॉफ्टवेयर है। इसका काम दो चीजों को कंट्रोल करना है। बाकी के जो सॉफ्टवेयर हैं उनको भी कंट्रोल करना है, और जो हमारा हार्डवेयर है, चाहे वो मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, या फिर चाहे प्रोसेसर हो, सीपीयू हो, जितने भी हमारे हार्डवेयर हैं उनको भी कंट्रोल करेगा। ठीक है। ये दोनों जिम्मेदारी किसकी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि आप ये भी बोल सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। हम हैं यूजर भाई, यानी जो कंप्यूटर को यूज करते हैं वो होते हैं यूजर। और हम जो भी रिक्वेस्ट करेंगे वो हम किससे करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम से। और ये हमें काम लेके देगा किससे? सीपीयू से। सीपीयू इन द सेंस हम यहाँ पे ये समझेंगे कि कंप्यूटर से ही ये हमें काम लेके दे रहा है। ठीक है। अब देखो, ये यूजर है, ये सीपीयू है, बीच में कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ये एक इंटरफेस है। ठीक है। इंटरफेस, ये बिचौलिया बोल सकते हो आप, बीच में है, ये मध्य में है। यानी हमें जो भी काम लेना है हम कमांड किसको देंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम को। और ये काम किससे लेके देगा? सीपीयू से। यानी हम डायरेक्ट सीपीयू से काम नहीं ले सकते। हम डायरेक्ट किसी भी हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से काम नहीं ले सकते। हमें एक मेन सॉफ्टवेयर जरूर चाहिए, चाहे वो हमारा मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो। एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि मेन सॉफ्टवेयर हमें चाहिए ही चाहिए भाई। ठीक है। इसी से ही सारा काम होगा, यही आगे देखिए सारा कुछ। ठीक है। तो ये क्या है? बीच में एक इंटरफेस है। इसके बीच में यूजर और हार्डवेयर के बीच में आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि जो सीपीयू है ना, प्रोसेसर, वो भी तो आपका क्या होता है? एक हार्डवेयर ही होता है। ठीक है। हार्डवेयर ही होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप दोनों के बीच में है ये भाई। ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है ना, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप पढ़ने हैं भाई। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, क्या क्या इनके टाइप होते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरे नंबर पे है सिंगल यूजर। ठीक है। और एक होता है मल्टी यूजर। चलिए भाई आगे, तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सिंगल टास्क मल्टी टास्क। ठीक है भाई, सिंगल टास्क मल्टी टास्क। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भाई सिंगल प्रोसेसिंग। ठीक है भाई, मल्टी प्रोसेसिंग। सिंगल प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर टी ओ एस। आर टी ओ एस। फिर हम पढ़ेंगे एन ओ एस। ठीक है। आगे नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे भाई डी ओ एस। डी ओ एस। उसके बाद एक होता है एम्बेडेड ओ एस। एक और होता है मोबाइल ओ एस।
ठीक है, ये हम टाइप पढ़ने वाले हैं इनकी सभी। आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए भाई कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस काम आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा नंबर एक से करते हैं हम स्टार्ट। किससे? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है भाई, हम टिक करते जाएंगे, एक एक पढ़ते जाएंगे। जैसे सबसे पहले हमारा क्या है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए बैच में आपको क्या समझना है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। एक बार आप पकड़ गए तो आपके दिमाग में जो है ना क्लियर हो जाएगा भाई क्या होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ये हम हैं यूजर, हमारा काम तो भाई क्या है? कमांड देना। हमारा काम क्या है? कमांड देना। चलो ये कमांड एक है मान लो आप, ठीक है। एक हमने दूसरी कमांड दी, कमांड दो। ऐसे कर करके हम बहुत सारी कमांड दे सकते हैं। ठीक है, एन तक दे दी मान लो, बहुत सारी कमांड दे दी। लेकिन ये कमांड हमने दी किसको है? ऑपरेटिंग सिस्टम को दी है ये सारी की सारी कमांड। ठीक है भाई, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? इन जो ये कमांड दी गई है इनके बैच बनाएगा, अलग अलग बैच, यानी कि ग्रुप, ग्रुप भी बोल सकते हो आप, बैच। और वो किस आधार पे बनाएगा? सिमिलियर नीड, एक जैसी आवश्यकताओं के आधार पर। सिमिलियर नीड, एक जैसी आवश्यकताएं। ठीक है, आवश्यकताएं। अब एक जैसी आवश्यकताएं कैसे हैं? देखिए हो सकता है पहली कमांड जो है आपकी, उसका भी काम जो है वो प्रिंटर से संबंधित है, मान लो कुछ प्रिंट लेना है। दूसरी कमांड है उसका भी प्रिंटर से ही कोई काम है। तीसरी कमांड है उसका हो सकता है कोई और ही काम है, कोई म्यूजिक का या कोई और ही अलग ही काम है, यानी प्रिंटर से वो संबंधित नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? इसने देख लिया भाई ये सारे प्रिंटर से संबंधित हैं, तो इनको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं, एक बैच में डाल देते हैं, इस टाइप से। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है भाई। ये क्या करता है? जितनी कमांड इसको मिलती है उनका एक ग्रुप बना देता है। सिमिलियर, एक जैसी आवश्यकताएं जिनकी होती है, मिलती जुलती जिनकी आवश्यकताएं होती हैं, उनके आधार पे क्या बना देता है? बैच। ठीक है, और एक नहीं बहुत सारे बैच बनाता है, जितने भी पॉसिबल हैं उतने ही बैच बनाएगा। फिर क्या करेगा? इनमें से एक एक करके ये बैच किसको देगा? सीपीयू को, हमारी जो होती है ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको ये देगा एक एक बैच। अब जब ये सीपीयू काम करेगा, ठीक है, अब जब ये सीपीयू काम करेगा तो ये किस पे काम करेगा? एक पर ही काम करेगा, किसी ना किसी एक बैच पर ही काम करेगा। यानी कि अगर मान लो कुछ ऐसा हो गया कि आपका म्यूजिक से रिलेटेड काम यहाँ पे है और आपका प्रिंट वाले सारे काम यहाँ पे है, और ये बैच यहाँ पे चला गया, तो पहले सारे वही काम होंगे, म्यूजिक वाला आपका काम नहीं बनेगा। वो नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये पहले एक बैच को पूरा करेगा। ये चीज आप ध्यान रखना, नोट। ठीक है, नोट। सीपीयू एक बैच को कंप्लीट कर कर ही दूसरे बैच पर काम करेगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। यानी वो ये नहीं करेगा कि भाई ये बैच कर रहा था फिर इसको बीच में छोड़ के दूसरा उठा लिया, ऐसा नहीं करेगा। वो पहले जो उसको मिल गया एक, उसी को पूरा करेगा, फिर ही वो दूसरे को संभालेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक नुकसान हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है कि अगर मान लो बहुत सारे बैच बन गए और कोई काम ऐसा है कि जो हमारा हाई प्रायोरिटी का है, हम चाहते हैं कि नहीं भाई ये दूसरे काम रुक के पहले तो ये होना चाहिए था, तो वो चीज़ यहाँ पे संभव नहीं है। इसलिए नोट रखना ये चीज़। ये कैसे होते हैं? स्लो ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे होते हैं? धीमे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये होते हैं स्लो। अब आगे देखो एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग सिस्टम कैसे होते हैं? क्रेडिट कार्ड वाले प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि क्रेडिट कार्ड जब हम स्वाइप करते हैं तो जो मशीन होती है उसके अंदर जो प्रोसेसिंग करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। क्यों?
क्योंकि उसमें जब आप कार्ड लगाते हो तो कार्ड स्वाइप करते तो एक ही यूजर की जो काम है, एक ही यूजर का कार्ड है, उसी के ऊपर बहुत सारे काम है, जैसे कि कार्ड की लिमिट चेक करना, कार्ड में क्या स्कीम है, कितना क्या देना है उसको, क्या उसकी लिमिट है क्या नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं ना, बहुत सारी कमांड होंगी उसमें, लेकिन वो संबंधित किससे होंगी, एक ही यूजर से। तो उनका ग्रुप बनेगा और वो पूरा बैच कंप्लीट करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, धीमे ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा, नेक्स्ट, फिर आते हैं हमारे सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। ठीक है, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर, देखो अब इनमें क्या अंतर है, ये चीज तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है हर केस में समझने के लिए कि भाई ये हो गया आपका यूजर, ठीक है, ये हम है, हम जुड़े किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम से, इसको हमने काम बोला कुछ ना कुछ और इसने वो काम करवा के दिया किससे, सीपीयू। ठीक है, अब देखो यूजर की संख्याओं के आधार पे है भाई, ये कैसे, सिंगल यूजर मतलब जो ये यूजर इसको कमांड दे रहा है, अगर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देने वाला सिर्फ एक ही पर्सन है, सिर्फ एक ही पर्सन है, तो ये बन जाएगा आपका कैसा, सिंगल यूजर। कैसा बन जाएगा, सिंगल यूजर, अगर यहाँ पे संख्या यूजर की कितनी है, एक। हाँ, अगर ऐसा हो कि जो यूजर है वो कई हैं, अनेक हैं, ठीक है, यूजर अनेक हैं, एक से ज्यादा हैं, ठीक है, एक से ज्यादा हैं, और जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देते हैं और फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम किससे काम लेके देगा, सीपीयू से। अब नोट करने वाली बात पता है क्या है यहाँ पे, ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपका एक ही है, सीपीयू तो आपका एक ही है, यहाँ पे इनकी संख्याओं का जिक्र नहीं है कि ये कितने कितने नहीं, यूजर कई सारे हैं और वो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम से काम लेके दे रहे हैं, एक ही को काम दे रहे हैं। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई, यहाँ पे तो सिर्फ वो एक ही यूजर से कमांड ले रहा था, लेकिन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हैं, जो एक साथ अनेकों यूजर से कमांड ले रहा है और काम भी करवा के दे रहा है ना। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। एग्जाम्पल में आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल में आप ध्यान रखिएगा, बहुत पूछे जाते हैं भैया एग्जाम्पल। सिंगल यूजर के लिए आप ध्यान रखना, एमएस डोस, एमएस डोस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टी यूजर में आप ध्यान रखिएगा, लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज, मैक ओएस, ये सारे आपके कैसे हैं, मल्टी यूजर। ठीक है, मल्टी यूजर यानी कई सारे यूजर इनसे कनेक्ट होके इनको कमांड दे सकते हैं। ठीक है भाई, आगे नेक्स्ट हमारी थर्ड टाइप, ये है भाई हमारी सिंगल टास्क और मल्टीटास्क। ठीक है, पिछली टाइप तो थी भाई यूजर कितने हैं उसके हिसाब से, अब की बार क्या है, सिंगल टास्क और मल्टीटास्क। देखिए सिंगल टास्क में क्या होगा, ये आपका यूजर है भाई, ठीक है, और ये कितने काम देगा, कितने काम देगा कंप्यूटर को, कई सारे देगा, इस पे कोई लिमिट नहीं है कि एक ही काम देगा। ठीक है, ये टास्क वन, टास्क टू, कई सारे टास्क दे सकता है ये। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ एक ही टास्क देगा, कई सारे काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा। ठीक है, और ये सीपीयू से काम लेके देगा हमें ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ध्यान से सुनना, देखो क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखेगा भी कौन सा टास्क जो है काम है वो करवाना है। सिंगल टास्क की बात करें तो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कोई एक काम उठाएगा और उसको इसको दे देगा, जैसे मान लो टास्क वन इसको दे दिया, ठीक है, टास्क वन इसको दे दिया, अब बाकी ठीक है इसके पास रुके हुए हैं, सीपीयू कर रहा है टास्क वन को पूरा। जैसे ही ये टास्क वन को पूरा करेगा, फिर ये क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई दूसरा टास्क इसको दे देगा, जैसे ये दूसरा टास्क पूरा करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको तीसरा दे देगा। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि भाई ये जो टास्क वन है ना, इसको या कोई भी टास्क जो इसके पास है अभी,
और दूसरा कोई काम आ गया अर्जेंट, तो ये उसको बीच में नहीं छोड़ेगा, ये पहले उस काम को पूरा करेगा, फिर ही अगले काम की बारी आएगी। ठीक है, यानी जो इसने काम पकड़ लिया ये उसको कंप्लीट करके मानेगा। ये तो है भाई आपका सिंगल टास्क, यानी एक टास्क को एक टाइम पे करवाए ऑपरेटिंग सिस्टम। आपसे पूछा ना भी सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी बात हो रही है भाई। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको टास्क तो कई सारे दिए जाएं, पर वो पहले एक एक करके ही सबको पूरा करवाएंगे और किसी भी टास्क को बीच में नहीं छोड़ने देंगे सीपीयू को, तो वो हो गया आपके सिंगल टास्क। अब देखो मल्टीटास्क में क्या अंतर आएगा, कि मल्टीटास्क में टास्क तो अभी भी वही है, टास्क तो अभी भी वही कई सारे हैं। ठीक है, अब देखो चेंज क्या आएगा इसमें, अलग क्या है, कि अब सीपीयू के पास मान लो एक टास्क 1 है, ठीक है, और टास्क 2 आ गया भाई, ये ज्यादा प्रायोरिटी का है, ज्यादा अर्जेंसी का है भाई, लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम को भाई ये काम पहले होना जरूरी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो बोलेगा भाई जो टास्क 1 है ना, इसको एक बार बीच में होल्ड करो, इसको पूरा मत करो, एक बार यहीं पे रोक दो इसको, और फिर क्या होगा, पहले आप इसको करो और जैसे आप इसको पूरा करोगे फिर इसको देख लेना। यानी कि ये क्या करेगा, इस काम को बीच में ही छुड़वा सकता है, काम को बीच में ही छुड़वा सकता है, और ये काम इसको जब वापस यहाँ पे दे देगा उसको बोलते हैं भाई प्री एम्पशन। क्या बोलते हैं, प्री एम्पशन, यानी कि इससे काम छुड़वा लिया, बीच में प्रीएम्प्ट करवा लिया, काम छुड़वा लिया यहाँ पे, और वापसी इसके पास आ गया, वो जितना हुआ था ठीक है उतना यहाँ पे स्टोर है। ये नहीं कि वो दोबारा से करेगा, जितना हो चुका वो ठीक है, वो यहाँ सुरक्षित हो जाता है। अब ये दूसरे पे काम शुरू कर देगा, और हो सकता है ऐसे में ही तीसरा कोई काम आ गया तो उसको भी फिर ऐसे ही करेगा, दूसरे को होल्ड कर देगा, तीसरा शुरू कर देगा, फिर देखता रहेगा भी जैसे जैसे काम पूरे होते रहेंगे, दूसरों जो बचे हुए काम है ये उनको भी पूरा करता है। जब बचे हुए कामों को ये पूरा करता है तो उसको बोलते हैं रिज्यूम। ये ध्यान रखना भाई, प्रियम्पशन हम किसको बोल रहे हैं, कि जब सीपीयू ने किसी काम को बीच में छोड़ दिया वो तो है प्रियम्पशन, और जब जो छोड़ा हुआ काम है उसको ये वापसी फिर से कर रहा है, करवा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, रिज्यूम कर रहा है उस काम को ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना प्रियम्पशन और रिज्यूम। तो अब देखो सिंगल टास्क और मल्टीटास्क अंतर समझ आया, सिंगल टास्क और मल्टीटास्क अंतर समझ आया, क्या है अंतर। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक एक काम करवा रहा है, 1 बाय 1, बीच में नहीं छोड़ने दे रहा, पर यहाँ पे जैसे ही हाई प्रायोरिटी का, कोई ज्यादा प्रायोरिटी का काम आ जाता है बीच में छुड़वा लेता है भाई। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। उदाहरण के लिए आप ध्यान रखना, क्योंकि पेपर्स में इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, यहाँ पे एमएस डोस और यहाँ पे लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज, मैक ओएस एटसेट्रा, ये हैं बहुत सारे। ठीक है, ध्यान रखना, जो पिछले थे आपके सिंगल यूजर और मल्टी यूजर में वही सेम एग्जांपल है, आपके यहाँ भी काम करेंगे सिंगल और मल्टी, सिंगल टास्क और मल्टी टास्क में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, आपको एक नोट बनाना है भाई, जरूरी है नोट बनाना है आपको, क्या कि टास्क 1 को मान लो हमने 5 मिनट दी थी, उदाहरण के लिए मान लेते, इतना तो नहीं होता, मिली सेकेंड में होता है, चलो फिर भी हम मान लेते भाई 5 मिनट टास्क 1 के लिए है, लेकिन जैसे ही बीच में छुड़वा लिया तो जो इसका बचा हुआ समय है वो किसी और को दे दिया, किसी और को दे दिया, यानी इसका जो समय था, इसका जो टाइम था वो हमने किसी और को दे दिया, शेयर कर दिया, तो इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल देते हैं। तो आपके सामने अगर ये वर्ड आ जाए ना, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो समझ जाना ये मल्टीटास्क वाले हैं, यानी कि जिनमें टाइम शेयर हो रहा है, एक काम किसी का था, एक टास्क का जो टाइम है वो किसी दूसरे के साथ शेयर हो रहा है ना, टाइम शेयर हो रहे हैं सबके आपस में, होना तो किसी का काम था, हो रहा है किसी और का उसके टाइम पे। ठीक है, तो इनको बोल देते हैं टाइम शेयरिंग भी, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं, आपका फोर्थ, देखिए फोर्थ क्या है आपका, सिंगल प्रोसेसिंग। ठीक है, सिंगल प्रोसेसिंग और मल्टी
प्रोसेसिंग, सिंगल प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। इसको मल्टी प्रोसेसर भी बोल देते हैं, मल्टी प्रोसेसर ओएस, और इसको पैरेलल प्रोसेसिंग भी बोल देते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर हम सिंगल प्रोसेसिंग की बात करें तो चलिए भाई, ये आपका क्या है, यूजर है, ठीक है। ये कुछ काम दे रहा है किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को, और किससे काम करवा रहा है, सीपीयू से। पर यहाँ पे सीपीयू की संख्या मायने रखती है, ठीक है भाई। जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब हमें यहाँ इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि यूजर कितने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं कितने हैं। अब हमें तो ये देखना है कि सीपीयू कितने हैं भाई। यहाँ पे अगर सिर्फ एक सीपीयू है तो हम क्या बोल रहे हैं उसको, सिंगल प्रोसेसिंग। एक सीपीयू है तो हम क्या बोल रहे हैं उसको, सिंगल प्रोसेसिंग। अगर कुछ ऐसा हो भाई कि यूजर हमें कोई लेना देना नहीं कितने हैं, ओएस कितने हैं, पर सीपीयू एक से ज्यादा है भाई, एक से ज्यादा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला क्या बोलेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसर और पैरेलल प्रोसेसिंग। क्यों, क्योंकि देखो हर एक सीपीयू एक टाइम पे काम तो एक ही करेगा कोई ना कोई, पर यहाँ पे एक ही सीपीयू था तो एक समय पे एक ही काम कर सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मान लो 10 सीपीयू है तो 10 काम एक साथ हो रहे हैं। वो बात अलग है कि हर एक सीपीयू एक एक काम ही कर पा रहा है, लेकिन काम करने वाले कितने हो गए भाई, अब काम करने वाले ज्यादा हो गए, ठीक है। तो सीपीयू यहाँ पे ज्यादा हो गए इसलिए। अच्छा यहाँ पे एक चीज नोट करना आप, पहले की बात थी ये, अगर आज की बात करें ना, तो जो हमारा एक ही सीपीयू है, कई बार क्या होता है, एक ही सीपीयू के अंदर कोर देते हैं कई सारी। आपने जैसे सुना हो हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, मोबाइल में आपने सुना हो कि, या ड्यूल कोर आपने सुना हो, प्रोसेसरों के नाम ड्यूल कोर, ठीक है, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और हेक्सा कोर। आजकल हेक्सा कोर भी आए हुए हैं भाई, जो गेमिंग कंप्यूटर होते हैं ना वो हेक्सा कोर तक आए हुए हैं। इसका मीनिंग क्या है आप ये देखिए, कोर का मीनिंग यहाँ पे पता क्या है, कोर का मीनिंग है ईयू, ईयू यानी कि एग्जीक्यूशन यूनिट, एग्जीक्यूशन यूनिट यानी कि जहां पे काम होगा भाई, ठीक है। अब जो आपका सिंगल सीपीयू है, हम यहाँ पे मान रहे हैं कि सीपीयू तो एक ही है, ठीक है, सीपीयू तो क्या है, एक ही है, पर उसकी एग्जीक्यूशन यूनिट कई सारी है, यानी कि जहाँ पे काम होना है वो चीजें कई सारी हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो हम पहला मान रहे थे ना, ये मान रहे थे भाई ये ऐसा सीपीयू है जिसमें एग्जीक्यूशन यूनिट भी एक ही है भाई, जहाँ पे काम होना है ना वो भी एक ही है। पर ये जो आज के टाइम जो हम प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, इनमें कई सारे कोर हैं, कई सारी एग्जीक्यूशन यूनिट है। अब इसमें ड्यूल कोर में कितनी है भाई, दो एग्जीक्यूशन यूनिट है, यानी ये एक ऐसा सीपीयू है जो दो काम एक साथ कर सकता है। क्वाड कोर 4 यूनिट है भाई, एक साथ 4 काम कर सकता है ये, ठीक है। ऑक्टा कोर 8 यूनिट है भाई, एक साथ 8 काम कर सकता है। हेक्सा कोर 16 यूनिट है भाई, 16 काम एक साथ कर सकता है। देखो यानी सीपीयू तो सिर्फ एक ही है पर काम कई सारे एक साथ कर रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग ही बोलेंगे, क्योंकि एक साथ यहाँ भी कई सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। इसको हम पैरेलल प्रोसेसिंग भी बोल देंगे, पर मल्टी प्रोसेसर नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रोसेसर तो एक ही है, सीपीयू तो एक ही है, पर पैरेलल प्रोसेसिंग बोल देंगे भाई, एक साथ कई सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए हुआ है, मल्टी प्रोसेसर का मीनिंग है भाई प्रोसेसर कई सारे हों, ठीक है, और पैरेलल प्रोसेसिंग एक साथ कई सारे काम हो रहे हो, वो चीज है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई एक से ज्यादा प्रोसेसर होने का फायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या है, क्यों हम इतना खर्चा कर रहे हैं कि भाई सीपीयू भी एक से ज्यादा ले रहे हैं। तो वो फायदा होता है हमारा, उसको एक शब्द है ये आप ध्यान रखना, क्या, रिलायबल भी बोल देते हैं, विश्वसनीय, और दूसरा फॉल्ट टॉलरेंट, इसको बोल देते हैं फॉल्ट टॉलरेंट। यानी कि ऐसे सिस्टम क्या होते हैं, रिलायबल विश्वसनीय होते हैं, उन पर विश्वास किया जा सकता है, और फॉल्ट टॉलरेंट यानी कोई फॉल्ट आ जाए, कोई नुकसान कोई दिक्कत आ जाए सीपीयू के अंदर, तो भी हमारा काम चलता रहेगा।
क्या होता है, आपके बड़े बड़े सर्वर होते हैं, वहां पे एक सीपीयू नहीं होता, बहुत सारे सीपीयू होते हैं। कारण ये है कि बाई चांस हो सकता है कोई एक आधा सीपीयू खराब हो जाए, होता रहे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सीपीयू है ना, काम करते रहेंगे। पर जो हमारे जैसे आपके पास मोबाइल है या घरों में जो हमारे कंप्यूटर है, अगर उसमें तो एक ही सीपीयू है और वही खराब हो गया तो कंप्यूटर ही बंद हो गया। अब दोबारा भाई या तो उस सीपीयू को ठीक करवाना पड़ेगा या दूसरा सीपीयू डालेंगे तभी वो काम करेगा। लेकिन अगर सीपीयू ही ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो एक आधा खराब भी हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है, काम चलता रहता है। इसलिए इसको बोल देते हैं फॉल्ट टॉलरेंट और विश्वसनीय। ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखिएगा। देखो हम पहुंच गए कहाँ तक, हम पहुंच गए यहाँ तक। हमने कर लिया सिंगल यूजर, सिंगल टास्क, मल्टीटास्क, सिंगल प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग। अब देखते हैं हम आगे के आरटीयूएस। हमारा नेक्स्ट है आरटीयूएस। आरटीयूएस होते हैं, फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये दो टाइप के होते हैं, एक हार्ड आरटीयूएस और एक होता है सॉफ्ट आरटीयूएस। ठीक है, हार्ड और सॉफ्ट दो होते हैं। अब ये होते क्या है, देखो रियल टाइम, वास्तविक समय। अब ये वास्तविक समय क्या है भाई, रियल टाइम का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसी जगह जहां पे बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, कोई दिक्कत हो तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है और हवा में है और उसका सॉफ्टवेयर फेल हो गया, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो गया, तो क्या होगा भाई, एरोप्लेन क्या होगा, क्रैश हो जाएगा, तो उससे होगा बहुत बड़ा नुकसान। अब घर में हमारे कंप्यूटर रखा है, वो फेल हो जाए तो कोई बड़ा नुकसान नहीं है भाई, छोटा मोटा ही नुकसान है, जान माल का तो बिल्कुल ही नुकसान नहीं है ना वहां पे भाई, इतना है कि हम उसको सह सकते हैं। पर वो नुकसान तो असहनीय है। ठीक है, जान माल की हानि है। दूसरा, हॉस्पिटल वगैरह में ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ भी मशीनें यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ हो रही हैं आजकल। अब उन मशीनों में भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम उनके। अब अगर कोई मशीन में पेशेंट है और उसका सॉफ्टवेयर ही फेल हो गया तो पेशेंट की डेथ हो सकती है भाई वहाँ पे। तो ऐसी जगहों को बोलते हैं रियल टाइम सिचुएशन। मिसाइल लॉन्च होने वाली है, सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है, सॉफ्टवेयर फेल हो गया, उधर ही क्रैश हो जाएगा, सब कुछ सब बर्बाद। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये होते हैं रियल टाइम सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं वो होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे ये पूछ लिया जाता है कि हार्ड और सॉफ्ट में भाई अंतर क्या है। ठीक है, इतना ही पूछते हैं कि हार्ड और सॉफ्ट में अंतर क्या है। तो हार्ड और सॉफ्ट में अंतर ये है कि हार्ड के अंदर जैसे ही कोई कमांड देंगे तो नो डिले, नो डिले मतलब जैसे ही कमांड देंगे तुरंत काम हो जाना चाहिए, कोई वेट नहीं, कोई इंतजार नहीं, बटन दबाया और काम हो जाए। ठीक है, सॉफ्ट आरटीयूएस मिनिमम डिले, मिन डिले या मिनिमम डिले अलाउड, आप ऐसा बोल सकते हो, तो इतना स्वीकार्य है कि थोड़ा बहुत समय लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एटीएम से पैसे निकालते हैं, अब एटीएम में आप ये मत कह देना कि वहां पे सॉफ्ट आरटीयूएस है, नहीं, वो सिर्फ आपके लिए उदाहरण के लिए है। हो सकता है वहां पे विंडोज हो, यानी कि जो कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। हमारे तो यही चल रहा है, हमारे जितने भी एटीएम है इंडिया में ज्यादातर क्या है, वहाँ पे विंडोज है, और विंडोज क्या है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप उससे जोड़ना मत इस चीज को। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि अब एटीएम से पैसे निकालते हैं, जल्दी निकल जाए तो भी ठीक है, बटन दबाते ही निकल जाए तो भी ठीक है, पर अगर थोड़ा बहुत टाइम भी लग जाए तो कोई बात नहीं, वो काम तो होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो उदाहरण के लिए है कि भी थोड़ा बहुत समय लग जाए तो वहां पे चल जाता है। उसके बाद फिर आता है एनओएस। एनओएस, एनओएस होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क बनाने में सहायता करते हैं। नेटवर्क बनाने में कैसे, कि अब ये एक कंप्यूटर है भाई, ठीक है, इसको इस दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना है, इसको तीसरे से भी जोड़ना है, भाई ये तभी जुड़ पाएंगे जब इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो नेटवर्किंग को सपोर्ट करता हो, यानी वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का हो टाइप, ऐसा हो कि जो नेटवर्क बनाने की क्षमता रखता हो, तो उनको बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उदाहरण के लिए आप ध्यान रखना, विंडोज,
विंडोज सर्वर, लाइनेक्स सर्वर, ठीक है, यूनिक्स सर्वर, ये सारे क्या आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डोस की तरफ चलते हैं भाई। डोस, डोस का फुल फॉर्म यहाँ पे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप कि आपसे पूछ ले डोस की फुल फॉर्म क्या है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही ज्यादातर मिलता है, पर असल में होता क्या है, वो तो होता है एमएस डोस। वो तो क्या होता है, एमएस डोस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पर डोस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है देखो, ये मान लो एक यूजर है, ठीक है, ये काम किससे ले रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम से ले रहा है भाई, और ये किससे काम लेके दे रहा है, सीपीयू। ठीक है, अब ये एक दूसरा यूजर है भाई, ठीक है, ये भी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से काम ले रहा है, और ये भी किसी सीपीयू। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। अब क्या होता है कि कई बार ऐसा काम होता है ना कि इसको काम दे दिया, अभी इसका बस का ही नहीं है उतना काम, तो ये क्या ढूंढेगा। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि जैसे आप दो भाई हो या दो बहन हो, तो आप लोगों को पेरेंट्स ने, आपके माता पिता ने कोई काम दिया। अब वो काम थोड़ा सरल है, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही आपको ये लगता है ना कि भाई वो काम आप पे थोड़ा भारी पड़ रहा है, यानी कि वो ज्यादा है, आपसे अकेले से हो नहीं पाएगा, तो आप क्या सोचते हो कि क्यों ना जो हमारा भाई है या बहन है उसकी मदद ली जाए, उसको उसके साथ क्या किया जाए, काम शेयर किया जाए। ठीक है, लेकिन देखो, समझना यहाँ पे थोड़ा कि जब भी आप काम शेयर कर रहे हो तो सिर्फ आप क्या कर रहे हो, सिर्फ काम शेयर कर रहे हो, यानी जो आपका काम है वो आप शेयर कर रहे हो। लेकिन जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो सबका अपना है। जैसे आप काम कर रहे हो, आपकी बॉडी आपका हार्डवेयर है, आप खुद हो, आपकी आत्मा है आपका सॉफ्टवेयर है, आप खुद हो। लेकिन जिसके साथ आप काम शेयर कर रहे हो, तो वो आपकी आत्मा को शेयर नहीं कर रहा, वो आपकी बॉडी को शेयर नहीं कर रहा, उसकी अपनी बॉडी है, उसका अपना आत्मा है, उसकी अपना हार्डवेयर है, अपना सॉफ्टवेयर है। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे, हर किसी कंप्यूटर का अपना रहेगा, सब कुछ अलग अलग। सिर्फ वो क्या शेयर करेंगे, वो सिर्फ करेंगे शेयर ओनली वर्क, शेयर ओनली वर्क, सिर्फ अपना काम शेयर करते हैं, बाकी कोई चीज शेयर नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपना काम शेयर कर सकते हैं किसी दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओके। अब देखो, हमारा हो गया ना, क्या हमारा हो गया यहाँ पे, डोस, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग। चलिए आगे बात करते हैं। देखो, ये हो गया हमारा डोस। एम्बेडेड ओएस क्या होता है, इनको फर्मवेयर भी बोल देते हैं, फर्मवेयर ओएस। ध्यान रखिएगा, एम्बेडेड का मीनिंग ये होता है कि जब आपके पास, जब भी आप कोई मशीन खरीदते हो, तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही फिट हो। यानी कि आप मशीन खरीद रहे हो, आप उसमें कुछ इंस्टॉल नहीं कर रहे, उसमें सॉफ्टवेयर पहले से ही सेट है, तो उसको फर्मवेयर भी बोल देते हैं और एम्बेडेड भी बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही डला हुआ है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपकी वॉशिंग मशीन है भाई, क्या है, वॉशिंग मशीन। आपका माइक्रो ओवन है, माइक्रो ओवन है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रो ओवन है, फोटोस्टेट की मशीन है, आपका प्रिंटर है। इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो पहले से ही इंस्टॉल होते हैं, हम उनमें कुछ भी नहीं डालते, तो वो होते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो विंडोज है वो, लाइनेक्स है, विंडोज है, वो कैसा है, एम्बेडेड है या फिर नॉन एम्बेडेड है, तो आप क्या कहोगे कि भाई दोनों ही है। दोनों कैसे हैं, अगर कंपनी इंस्टॉल करके दे देती है तो उसको बोलेंगे भाई एम्बेडेड है ये। अगर विंडोज आपको, जब आप सिस्टम खरीद रहे हो और कंपनी ने डाल के दे दिया आपको साथ के साथ ही, तो आप बोल दोगे कि ये जो विंडोज है ये कैसा है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर आपने सिर्फ कंप्यूटर लिया और इंस्टॉल ये खुद कर रहे हो, आप खुद उसमें डाल रहे हो, तो वो एम्बेडेड नहीं है, यानी जो कंपनी साथ में देती है वो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मोबाइल ओएस की भाई। तो मोबाइल ओएस कौन से हैं,
मोबाइल ओएस वो सारे ओएस हैं, मोबाइल ओएस वो सारे ओएस हैं जो मोबाइल डिवाइसेस के लिए यूज होते हैं। जैसे सबसे अधिक यूज होने वाला है आपका एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड सबसे अधिक उपयोग होता है भाई पूरी दुनिया में। पर इसके निर्माता कौन है? गूगल। गूगल एक कंपनी है ना, सर्च इंजन भी है। उस कंपनी ने ही ये बनाया है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्री है, इसके कोई पैसे वैसे नहीं होते, फ्री है, ओपन सोर्स है, ठीक है। दूसरा iOS, ठीक है। iOS ये किसका है? एप्पल कंपनी का है। एप्पल सबसे अधिक चल रहे हैं भाई, ये पहले नंबर पे ये है और दूसरे नंबर पे ये है। फिर तीसरे नंबर पे आता है विंडोज, फिर है आपका ब्लैकबेरी, और एक आता था आपका पहले सिम्बेन, ठीक है। बहुत सारे हैं, टाइजन, ये सैमसंग के फोनों में आया था टाइजन, ऐसे करके बहुत सारे हैं। उबंटू भी है एक, ठीक है। बहुत सारे हैं। तो आपको मेन ये ध्यान रखना है, कौन से वाला? एंड्रॉयड, आईओएस और विंडोज। विंडोज किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। ये किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। ये ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट का नाम जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है आज के समय भी, और जब से ये आई है तब से भी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। एक ये बोल देते हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर है ना, या कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है, वो है आपके शेयरवेयर, ठीक है। कुछ होते हैं शेयरवेयर, कुछ होते हैं ओपन सोर्स, कुछ होते हैं ओपन सोर्स, कुछ होते हैं फ्रीवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो होते हैं नेटवर्क वेयर, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको बोल देते हैं फर्मवेयर, ठीक है। यहाँ पे अब आपको क्या ध्यान रखना, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो या कोई सॉफ्टवेयर हो, शेयरवेयर का मीनिंग ये है कि वो ट्रायल बेस पे है, ठीक है। ट्रायल बेस पे है, कुछ दिन की ट्रायल होगी उसके बाद वो खरीदना पड़ेगा। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स वो सारे हैं जिनकी कोडिंग अवेलेबल होती है, ठीक है। यानी कि सॉफ्टवेयर के साथ साथ हमें उसकी क्या मिल जाती है? कोडिंग भी। अगर आप प्रोग्रामिंग में अच्छे हो, प्रोग्राम आपको लिखने आते हैं, तो आप उनमें बदलाव करके उसमें चेंज कर सकते हो, वो होते हैं आपके ओपन सोर्स। फिर आता है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर कौन से होते हैं? जो फ्री में उपलब्ध होते हैं, जिनका हमें पैसा नहीं देना पड़ता। फ्री लाइसेंस आप बोल सकते हो, जिनका लाइसेंस क्या होता है? फ्री, ठीक है। आपको कोई पैसे नहीं देने, आप यूज कर सकते हो। नेटवर्क वेयर ऐसे सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम जिनका इस्तेमाल कहाँ होगा? नेटवर्क बनाने में, ठीक है, नेटवर्क बनाने में। फर्मवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंपनी या फर्म या इंडस्ट्री इंस्टॉल देती है, प्री इंस्टॉल आप बोल सकते हो, ठीक है। प्री इंस्टॉल पहले से ही इंस्टॉल करके देती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आगे एक टर्म और है जो आपको ध्यान रखनी है, जो पूछा जाता है प्राइमरी गोल। अगर आपसे पूछा जाए ना कि प्राइमरी गोल, प्राथमिक उद्देश्य क्या है हमारे किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो उद्देश्य होते हैं भाई। एक होता है पहला इजी टू यूज, ठीक है, इजी टू यूज। दूसरा होता है रिलायबल, ठीक है। दूसरा होता है रिलायबल। अब यहाँ पे समझना, इजी टू यूज उपयोग करने में आसान। अगर आपसे पूछा जाए ना कि प्राथमिक पहला गोल ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, उद्देश्य क्या है, कि यह उपयोग करने में आसान होना चाहिए, उपयोग करने में आसान हो भाई, ठीक है, उपयोग करने में आसान हो। यानी उसके लिए आपको अलग से कोई ट्रेनिंग ना देनी पड़े, आप कंप्यूटर खरीद के घर पे ले आए और आपने उसको यूज कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा
समय लग सकता है, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, पर आप उसको आसानी से यूज कर पाओ, ऐसे इजी टू यूज। तो इसका उदाहरण अगर आपसे पूछे ना, तो वो है विंडोज और मैक ओएस। ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उपयोग करने में आसान है, आम इंसान या आम पब्लिक जो इसको खरीदती है वो इनको यूज कर लेती है आसानी से, ठीक है। लेकिन ये रिलायबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है भाई, रिलायबल नहीं है, ठीक है। रिलायबल कौन से हैं? रिलायबल है लाइनेक्स, यूनिक्स, ये है रिलायबल, विश्वसनीय है। लेकिन दिक्कत यहां आती है कि ये इजी टू यूज नहीं है, ठीक है, इजी टू यूज नहीं है, इनको उपयोग करना आसान नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनको उपयोग करना आसान नहीं है, विशेष इसके लिए स्किल्स चाहिए, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है प्रॉपर, तभी आप इनको यूज कर पाओगे, चला पाओगे। लेकिन इनके लिए ज्यादा विशेष ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, आप आराम से यूज कर लेते हो। और मोबाइल में अगर बात करें तो इजी टू यूज कौन सा है आपका? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत इजी टू यूज है। डेस्कटॉप की बात करें तो विंडोज, और मोबाइल की बात करें तो एंड्रॉयड, ठीक है। जब भी आपने एंड्रॉयड फ़ोन खरीदा होगा तो आपने उसके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं ली कहीं से, आपने उसको आराम से यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे उद्देश्य ध्यान रखने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है। हमने पढ़े इनके टाइप, भाई कौन से टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सभी टाइप के बारे में आपको पता होना चाहिए। जिसके उदाहरण आपको पता होना चाहिए वो मैंने उदाहरण भी बता दिए, कैसे कैसे ये टाइप बनाई गई है वो आपको ध्यान रखनी है। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक टाइप में आ सकता है, ये आपने देख ही लिया होगा। तो यानी कि ये टाइप सिर्फ उनके उपयोग जब हम कर रहे हैं ना, कैसे उनका यूज कर रहे हैं उसके आधार पे सिर्फ कैटेगरियां हैं, ये वैसे ही बना रखे हैं टाइप, ठीक है। तो आप सभी को ध्यान रखना भी ये कैसे कैसे टाइप होते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी आसानी से। लेकिन अगर फिर भी कहीं लगता है कि आप कोई चीज मिस कर गए हो तो आप वीडियो को बार बार देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, चार बार देखिए, तो आपको डाउट नहीं रहेगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, आपके एग्जाम्स में बहुत काम आएगी, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बार बार देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।